दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन या कोई भी शुभ तिथि पर तिजोरी में रखे ये चीज़ें हीरे मोती और नोटों के गड्डियों से भरेगी आपकी तिजोरी। तो कौन सी चीज़ें आपको रखनी है तिजोरी में? माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो तिजोरी में कुछ खास चीज़ें जरूर रखें। मान्यता है कि इससे धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत आती है। तो जाने तिजोरी के उपाय। पैसों को सुरक्षित रखने के लिए आम तौर पर हर घर और दुकान में तिजोरी या कोई लॉकर जरूर होता है। ज्योतिष शास्त्र में तिजोरी से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तो वह उपाय अगर हमने किए तो हमारी तिजोरी अवश्य पैसों से भरेगी। मान्यता है कि तिजोरी में पैसों के अलावा कुछ खास चीज़ें रखने से धन की कमी कभी भी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। घर धन धान्य से भर जाता है, व्यक्ति के हर भौतिक सुख प्राप्त कराता है। माँ लक्ष्मी घर में निवास करती है। जाने तिजोरी में कौन सी चीजें रखने से घर में धन लाभ होता है। पीपल का पत्ता। धन की समस्या से गुजर रहे तो ऐसे में एक पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से ओम लिखे, इसके बाद उसे तिजोरी में रख दे। ये उपाय 5 शनिवार तक मान्यता है कि इससे करने से दरिद्रता दूर होने लगती है, धन संकट खत्म होता है। पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पूजा की सुपारी। हिंदू धर्म में पूजा की सुपारी को गौरी गणेश का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की उपासना के दौरान सुपारी की पूजा करें और फिर उस सुपारी को तिजोरी में रखें। मान्यता है कि जहाँ गणपति जी का निवास है वहाँ भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5 हल्दी की गांठ ले और उस पर श्री सूक्त और लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। 5 हल्दी के गांठ का प्रयोग अवश्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। मान्यता है कि तिजोरी में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांध कर रखना शुभ होता है। इससे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती और सुख साथ समृद्धि आती है। यंत्र स्थापना करें। घर में ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र और धनदा यंत्र की स्थापना करें। इसे तिजोरी में रखने से धन की आवक बढ़ जाती है, बरकत का वास होता है, कुबेर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए आपको अपने तिजोरी में यह चीज़ें अवश्य रखना है। जो कोई अपनी तिजोरी को अगर नज़र लग गई हो, नज़र दोष लगा हो, पहले आपके पैसे आते थे बाद में पैसे आते नहीं है, तो कौन सा उपाय करें? हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि पहले तो हमारी तिजोरी पैसे से भरी रहती थी, अब कैसे क्या हमारी तिजोरी भर नहीं रही। तो खर्चे पर नियंत्रण करें। अगर आपका बार बार कोई चीज़ें आप ले रहे हैं तो खर्चे पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो खर्चे पर नियंत्रण रखा यानी हमारे घर में बरकत रहना शुरू हो जाती है। तो कोई भी शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन आपको कपूर और लौंग के साथ यह चीज़ें अवश्य जलाए। शाम के समय 11 कपूर ले और 11 लौंग ले और लक्ष्मी माता जी की आरती करें और लक्ष्मी माता को अपनी मन की व्यथा बताकर अपनी मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। जो कोई शाम के समय लक्ष्मी अष्टक का पाठ करता है, शाम के समय तुलसी समय दीपक लगाता है, शाम के समय कोई मंत्र या जाप करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी धन धान्य में वृद्धि करती है। क्योंकि दिन में 7 बार घर में लक्ष्मी आती है, तो कोई भी वक्त लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करते तब हमको पॉजिटिव ऊर्जा रहना चाहिए। कोई भी अनाप शनाप शब्द अपने मुंह से ना निकाले। ऐसे करने से भी हमें घोर परेशानी। श्री सूक्त। श्री गणेशाय नमो नमः। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरथस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारतमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपुंहवे श्रीमां देवीं जुषतां कां सोऽसीमतां हिरण्यप्राकारामार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्यस्थितं पद्यवर्णो ताम्योपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशस्वां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्यनिमिं शरण्यप्रपदे अलक्ष्मीं नशतां वृणे आदित्यवर्णो तपसोधि जातु वनस्पतिस्ववृक्षस्थ बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराक्षबाया अलक्ष्मी उपतु मा देवसका कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भो स्मृतिं राष्ट्रिं स्मीं कीर्तिं समृद्धि ददान्तु मे श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मी नाशायम् अभूति समृद्धि च सर्वनिर्णुद मे गृहातं गन्धद्वारां दुरां दष्टां नित्यां पुष्टां करिष्ये
करिषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपये श्रियं मनसा काममातीच वाच सत्यमशिमयीं पशूनां रूपमनस्यमयीं श्रीं श्रयतां यशां कर्दमेन प्रजाभूतो मयि संभव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्वस्मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासमे कुले अर्धाये कर्णी यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्य हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहा अर्धा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्यमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहा ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावोदाश्वश्व विन्देहं पुरुषानहं या शुचि प्रहुतु भूत्वा जुहुयादज्व मन्महं सूक्तं पञ्चदश च श्रीकामं सततं जपेत श्रीसूक्तं फलश्रुति पद्यानन पद्य उरो पद्याक्षी पदसंभवे तन्मे बस्सी पद्याक्षी एन सौख्य लभायम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनमय जुषतां देवीं कामांशते देवी सर्वकामांश देहि मे पद्यानन पद्य उरो पद्य विप पद्य पत्रे पद्य प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वनमनकुले त्वपादं मह्यं सन्दिस्वस्वं पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्तिष्वददिगेवरथं प्रजानां भवंसीं माताम् आयुष्यमतीं करुत मे धन अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्य धनो वसु धनो इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनम् असुतमे वेनतेय सोमपिब उत्तरः सोमं धनस्य सोमिनो मयीं ददान्तु सोमिन न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शाभुमन्ति भवन्तीं कृत्य पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरं शुङ्गगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतहरि करिद परिसिद मह्यं विष्णुपत्नी क्षमादेवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियं सखीं देवीं नमाच्युत वल्लभां महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्य मायुष्यमारोगमा विधातां शोभमानं मयीयति धान्यं धनं बहु पुष्प धान्यं धनं पशुं बहु पुत्रलाभं शत सत्वस्वरं दीर्घं मायुम् इत्थं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम् श्रीसूक्तं सम्पूर्णम् श्रीसूक्त श्रीगणेशाय नमो नमः। हरि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरथस्रज्जां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारतमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं मुपुं हवे श्रीमां देवीं जुषतां कां सोऽसीमतां हिरण्यप्राकारां मार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्यस्थितं पद्यवर्णो ताम्योपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशस्वां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्यनिमिं शरण्यप्रपदे अलक्ष्मीं नशतां वृणे आदित्यवर्णो तपसोधि जातु वनस्पतिस्ववृक्षस्थ बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराक्षबाया अलक्ष्मी उपतु मा देवसखा कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भो स्मृतिं राष्टिं स्मीं कीर्तिं समृद्धि ददान्तु मे श्रुतिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मी नाशायम् अभूति समृद्धि च सर्वनिर्नुद मे गृहातं गन्धद्वारां दुरां दष्टां नित्यां पुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपये श्रियं मनसा काममाती च वाच सत्यमशिमयीं पशूनां रूपमनस्यमयीं श्रीं श्रयतां यशां कर्दमेन प्रजाभूतो मयि संभव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्वस्मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासमे कुले अर्धाये कर्णी यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्य हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह अर्धा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्यमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावोदाश्वश्व विन्देहं पुरुषानहं या शुचि प्रहुतु भूत्वा जुहुयादज्व मन्महं सूक्तं पञ्चदश च श्रीकामं सततं जपेत श्रीसूक्तं फलश्रुति पद्यानन पद्य उरो पद्याक्षी पदसंभवे तन्मे बस्सी पद्याक्षी एन सौख्य लभायम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनमय जुषतां देवीं कामांशते देवी सर्वकामांश देहि मे पद्यानन पद्य उरो पद्य विप पद्य पत्रे पद्य प्रिये
पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विश्वनमनकुले त्वपादं मह्यं सन्दिस्वस्वं पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्तिष्वददिगेवरथं प्रजानां भवंसीं माताम् आयुष्यमतीं करुत मे धन अग्निर्धनुं वायुर्धनं सूर्यधनु वसु धनो इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनम् असुतमे वेनतेय सोमपिब उत्तरः सोमं धनस्य सोमिनो मयीं ददान्तु सोमिन न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शाभुमन्ति भवन्तीं कृत्य पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरं शृङ्गगन्धमाल्य शोभय भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतहरि करिद परिसिद मह्यं विष्णुपत्नी क्षमादेवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियं सखीं देवीं नमाच्युत वल्लभां महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्य मायुष्यमा रोगमा विधातं शोभमानं मय्यति धान्यं धनं बहु पुष्प धान्यं धनं पशुं बहु पुत्रलाभं शत सत्वस्वरं दीर्घं मायुम् इत्थं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्।